दोस्तों, हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को एक चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने अपनी बकाया पेमेंट्स का निपटारा नहीं किया तो भारत सोवन गारंटी मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सोवन गारंटी क्या होती है। यह एक कानूनी तंत्र है जिसके माध्यम से भारत अपने दावों को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकता है। बांग्लादेश पर भारत की यह चेतावनी इतनी गंभीर थी कि उन्होंने तुरंत कदम उठाने का निर्णय लिया। पावर डेवलपमेंट बोर्ड, जिसे हम बीपीडीबी के नाम से जानते हैं, ने बकाया पेमेंट्स चुकाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबरों के अनुसार बांग्लादेश अब 5,000 करोड़ टका की पेमेंट करने जा रहा है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। कुल मिलाकर बांग्लादेश पर 80,000 करोड़ टका का बकाया है, जिसमें अदानी ग्रुप की पेमेंट भी शामिल है। आप सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश यह भारी रकम कैसे चुकाएगा। बांग्लादेश की पावर कंपनी बीपीडीबी ने एक अनोखा कदम उठाया है। उन्होंने बॉन्ड्स इशू करने का फैसला किया है। इसका अर्थ है कि उन्होंने अपने एक बैंक से कहा है कि वह बॉन्ड्स को जनता में जारी करें और जनता से पैसा जुटाएं। बदले में पब्लिक को 8% ब्याज दिया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 1 लाख का बॉन्ड खरीदता है तो उसे 10 साल बाद 1,80,000 वापस मिलेंगे। यह सामान्य बॉन्ड स्कीम नहीं है। इस बॉन्ड्स के टेनर को सिर्फ 10 साल का रखा गया है ताकि जनता इसमें अधिक रुचि दिखा सके। आमतौर पर बॉन्ड्स का टेनर 15 से 20 साल होता है, लेकिन यहाँ समय की नजाकत को समझते हुए इसे छोटा किया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह योजना बांग्लादेश को संकट से बाहर निकाल पाएगी? इससे पहले भी शेख हसीना की सरकार ने 2,620 करोड़ टका के बॉन्ड्स जारी किए थे और तब उन्होंने भारत की कंपनियों की बकाया पेमेंट्स को सफलतापूर्वक चुकाया था। इसलिए अब भी उम्मीद है कि यह तरीका काम करेगा। भारत के लिए यह स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की कंपनियों, विशेषकर अदानी ग्रुप की पेंडिंग पेमेंट्स जल्द ही चुकाई जा सकती हैं। अदानी ग्रुप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर $500 मिलियन की पेमेंट नहीं हुई तो वे अपने पावर प्लांट को बंद कर देंगे। अब बांग्लादेश ने बॉन्ड्स के जरिए यह रकम जुटाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये सभी कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि पिछले महीने बांग्लादेश को भारत से लगातार चेतावनियां मिल रही थीं। पहले बैंक गारंटी की और फिर सोवन गारंटी की। जब बांग्लादेश को यह समझ आ गया कि भारत किसी भी हाल में अपनी रकम वापस लेकर रहेगा, तब उन्होंने बॉन्ड्स की राह अपनाई। अदानी ग्रुप ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने बिहार के एक सब स्टेशन के साथ अपने गोड्डा पावर प्लांट को लिंक कर दिया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर बांग्लादेश पेमेंट नहीं करेगा तो बिजली बांग्लादेश को नहीं भेजी जाएगी, बल्कि बिहार की ओर डाइवर्ट कर दी जाएगी। अब आगे क्या होगा? भारत को इस स्थिति का फायदा क्या होगा? भारत ने बांग्लादेश को लगभग $5 अरब का लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया हुआ है, जिसे ब्याज समेत वापस मिलना जरूरी है। अगर वह पैसा डूब जाता है तो यह भारत के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। क्या भारत को आगे और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे? सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश इस संकट से पूरी तरह उबर पाएगा? अब तक की स्थिति यह बताती है कि बांग्लादेश भारत की चेतावनियों को हल्के में नहीं ले सकता। भारत ने पहले बैंक गारंटी की धमकी दी थी और जब बांग्लादेश ने इसे नजरअंदाज किया तो भारत ने सोवन गारंटी का पत्ता फेंक दिया। और जैसा कि हमने देखा, बांग्लादेश ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। अदानी ग्रुप ने जो किया वह एक संकेत था कि अगर बांग्लादेश पेंडिंग पेमेंट्स नहीं चुकाता है तो भारत अपनी बिजली सप्लाई रोक सकता है। अगर बांग्लादेश ने आगे भी पेमेंट्स में देरी की तो यह कदम भारत के लिए अगला बड़ा हथियार बन सकता है। बिजली की कमी से बांग्लादेश के उद्योग और घरेलू उपयोगकर्ताओं पर सीधा असर पड़ेगा और यह उन्हें और भी दबाव में डाल सकता है। भारत के पास एक और विकल्प है। वह बांग्लादेश पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आर्थिक दबाव बना सकता है। अगर बांग्लादेश बार बार अपनी पेंडिंग पेमेंट्स में असफल रहता है तो भारत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे कि IMF और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से दबाव बना सकता है। भारत ने बांग्लादेश को जो $5 अरब की लाइन ऑफ क्रेडिट दी है, वह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी मदद थी। अगर भारत इस क्रेडिट लाइन को वापस लेने की धमकी देता है तो बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो सकती है।
सबसे खतरनाक कदम यह हो सकता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक संबंधों में कटौती की जाए। भारत और बांग्लादेश का व्यापारिक रिश्ता गहरा है और अगर भारत इसमें कोई बाधा डालता है तो इसका असर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ेगा। इस प्रकार ये कुछ संभावित धमकियां हैं जो भारत के पास अभी भी हैं। अब यह देखना है कि क्या बांग्लादेश समय पर अपनी पेमेंट्स चुका पाता है या भारत को और कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अब तक की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि बांग्लादेश पर भारी दबाव है। भारत की लगातार दी जा रही चेतावनियों के बाद बांग्लादेश ने बॉन्ड्स इशू करने जैसा बड़ा कदम उठाया है। इसका अर्थ यह है कि बांग्लादेश ने समझ लिया है कि इस मुद्दे को अब और टाला नहीं जा सकता। बांग्लादेश ने बॉन्ड्स के जरिए 5,000 करोड़ टका जुटाने की प्रक्रिया शुरू की है, जो एक बड़ा कदम है। लेकिन याद रखें, कुल बकाया 88,000 करोड़ टका है, जिसमें से सिर्फ 5,000 करोड़ टका का इंतजाम हो रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी भी बहुत बड़ी रकम बाकी है और यह देखना होगा कि बांग्लादेश आगे भी इस पैमाने पर फंड्स जुटा पाता है या नहीं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो बांग्लादेश ने पहले भी बॉन्ड्स इशू करके पेंडिंग पेमेंट्स क्लियर की थीं। शेख हसीना की सरकार ने इसी तरह के बॉन्ड्स इशू करके भारत की कंपनियों की पेमेंट्स चुकाई थी। इससे यह उम्मीद की जा सकती है कि इस बार भी बांग्लादेश अपने इस फंडिंग मॉडल को कामयाबी से लागू कर पाएगा। हालांकि अभी भी खतरा बना हुआ है। बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और उनका पावर सेक्टर भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। कुल 42,000 करोड़ टका का कर्ज बांग्लादेश के पावर सेक्टर पर है, जिसमें 8,000 करोड़ टका की राशि भारत की कंपनियों को चुकानी है। अगर बांग्लादेश बॉन्ड्स के जरिए पर्याप्त पैसा जुटाने में असफल रहता है तो समस्या गहरी हो सकती है। अगर बांग्लादेश सही तरीके से बॉन्ड्स का पैसा जुटाता है और भारत को समय पर पेमेंट करता है तो स्थिति स्थिर हो सकती है। लेकिन अगर फंड्स जुटाने में देरी होती है या कुछ अनिश्चितताएं पैदा होती हैं, तो भारत को और खड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। अदानी ग्रुप और बाकी कंपनियों की पेंडिंग पेमेंट्स भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह किसी भी हाल में अपनी रकम वापस लेकर रहेगा। तो दोस्तों, यह भारत की कूटनीति ने बांग्लादेश को घुटनों पर ला दिया। क्या बांग्लादेश इस संकट से उबर पाएगा या फिर भारत को और खड़े कदम उठाने पड़ेंगे? आपकी राय इस पर क्या है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको मिले सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।